ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है, और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है। 31,000 करोड़ कोई समाव इस तरह की फिगर बनेगा, लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000 फिगर जो बन रही है ये काफी एक बड़ी अमाउंट है। जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं अगर आप उनको देख लो तो उनका ये इस टाइम अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो उतना। ओ भाई साहब, आज जो सुनने को मिला ना वो मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान का असली दर्द है जो माइक पर बह रहा है। और जब कोई ज्यादा तकलीफ में होता है तो उसके मुंह से सच्चाई ऐसे ही फूटती है जैसे वहां के पैनलिस्ट के मुंह से निकल रही है। हम इंडिया से मैच खेले तो हमें पैसा मिल जाएगा, हमें इंडिया के पैसे नहीं चाहिए। अरे वाह भाई वाह, इतनी खुददारी कहाँ से आ गई एकदम से। पर अगले ही पल बोल रहे हैं हमें खाने पीने को तुम ही देते हो। अब ये लाइन सुनकर तो दिल से सीटी निकल गई मेरी। मतलब ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ये फ्री में मिल रही है यूट्यूब पे। भाई तनवीर अहमद साहब कह रहे हैं कि आईपीएल तो फिक्सिंग लीग है। सर आईपीएल अगर फिक्सिंग है तो पीएसएल क्या है, फैंटेसी लीग या फैंटेसी वर्जन। अब आते हैं असली मुद्दे पर। बीसीसीआई की कमाई रुपए 9,741 करोड़ और इसमें से 5,761 करोड़ अकेले आईपीएल ने दे दिया है। मतलब 60% रेवेन्यू सिर्फ एक टूर्नामेंट से। अब ये देखकर तो पाकिस्तान वालों के होश ही उड़ गए, और जो पहले मुंह चला रहे थे अब सीधे चुप्पी साधे बैठे हैं जैसे यूपीएससी का पेपर सामने आ गया हो और उन्हें सिलेबस पता ही ना हो। ये वो दौर है जब बीसीसीआई एक बोर्ड नहीं एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है, और ये बात पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को समझ में आ चुकी है। मतलब आज अगर कोई कह दे कि इंडिया जो बोलेगा वही होगा आईसीसी में तो इसमें ज्यादा बहस करने की गुंजाइश है ही नहीं। अब पाक मीडिया की हालत देखिए जो खुद मान रहे हैं बीसीसीआई अनोखा लाडला है जिसके सामने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स बेबस हैं। भाई साहब अब इस लाइन को सुनकर तो मुझे लगा कि ये पाक मीडिया है या बीसीसीआई का फैन पेज। अब एक पैनलिस्ट ने तो ये तक कह दिया आईपीएल के सामने वर्ल्ड क्रिकेट नतमस्तक हो चुका है। और यार ये बात गलत भी नहीं है। जब आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर आईपीएल खेलने लगते हैं, जब ब्रायन लारा जैसे दिग्गज कहते हैं आजकल हर वेस्टइंडीज प्लेयर का सपना आईपीएल खेलना है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। और तनवीर भाई आप आईपीएल को फिक्सिंग लीग बोल रहे हो, तो फिर उन सब इंटरनेशनल खिलाड़ियों का क्या जो वहां खेलने के लिए लाइन में लगे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि आईपीएल में सिर्फ पैसा है क्रिकेट नहीं, अब वही लोग हर साल ऑक्शन में अपने आप को बेचने की होड़ में लगे हैं। और सच बताऊं पाकिस्तान के ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस वीडियो में क्रिकेट कम और रोना धोना ज्यादा कर रहे हैं। इनका असली दुख ये है कि पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी के गिफ्टेड शेयर पर जिंदा है। बीसीसीआई के पास तो पैसे का समुंदर है, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इंडिया की पॉलिटिकली डिप्लोमेसी, उसकी मार्केट पावर, उसकी मीडिया पहुंच, ये सब बीसीसीआई को एक सुपर पावर बना चुकी है। अब देखो इंडिया की ए टीम इंग्लैंड में, वुमेन्स टीम वहां दौरे पे, अंडर 19 टीम अलग से, मतलब एक साथ तीन तीन टीमें मैदान में और तीनों कॉम्पिटिटिव हैं। पाकिस्तान एक टीम बनाकर 6 महीने तक प्लान करता है कि किससे हारे और कहां हारे, और फिर भी इन्हें दर्द आईपीएल से है। अब जरा सोचो आईपीएल ने अकेले 5,761 करोड़ दिया, मतलब हर फ्रेंचाइजी बीसीसीआई को सोने की अंडे दे रही है, और पाक मीडिया कह रहा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं। भाई सच ये है कि इंडिया से मैच की भीख भी इसीलिए मांगते हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा पैसा वहीं से आएगा। अब जरा इस वीडियो को सबसे कड़वा सच सुनिए। पाकिस्तान का पूरा सालाना रेवेन्यू बीसीसीआई के टूर्नामेंट की आधी कमाई से भी कम है। बीसीसीआई एक साल में 9,741 करोड़ कमा रहा है और पीसीबी पूरे साल मिलाकर 300 करोड़। अब इसमें क्या शर्म की बात नहीं है। और फिर भी पीसीबी अपने मुंह मियां मिट्टी बना बैठा है, बातें कर रहे हैं कि आईपीएल फिक्सिंग है, इंडियन क्रिकेट का पतन हो जाएगा। अरे भाई यहाँ तो इंडियन क्रिकेट उफान पर है। आईपीएल हर साल बड़ी होती जा रही है। अमेजन, जियो, डिज्नी जैसे ब्रांड्स फाइट कर रहे हैं उसके राइट्स के लिए, और उधर पीएसएल के मैच शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब देखो इस पाकिस्तानी पैनल में एक सज्जन कह रहे हैं कि बीसीसीआई की डिप्लोमेसी से सब मजबूर हैं। मतलब भाई खुद मान रहे हो कि इंडिया बीटो पावर है क्रिकेट में। अब आईसीसी भी बोलेगा वही जो इंडिया कहेगा क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है। अब यहीं पर एक मजेदार बात सुनो। पाकिस्तान के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हम भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। भाई पहले अपने बोर्ड को डंडा लेकर उठाओ जो हर हफ्ते नया ड्रामा करता है। कभी कोच भगा रहा है, कभी प्लेयर टीम से बाहर हो रहा है बिना बचे, और फिर पाकिस्तान खुद को शेर बताता है। भाई ये शेर है या भिखारी? शेर होता तो भारत के खिलाफ मैच मांगने न जाता। अब वीडियो के एक और ब्यूटीफुल सीन के बारे में सुनिए। आईपीएल को डिप्लोमेसी टूल कह रहे हैं, सही पकड़े हैं। इंडिया ने क्रिकेट को डिप्लोमेसी बना दिया है। इंडिया ने क्रिकेट को डिप्लोमेसी बना दिया है। जहां भारत जाएगा वहीं खेल होगा। और यही नहीं, जिस देश को भारत इग्नोर कर दे वहां क्रिकेट ही मर जाता है। देखिए आज पाकिस्तान की मीडिया में जो दर्द छलक रहा है वो सिर्फ बीसीसीआई से जलन नहीं है, वो एक हार है, एक एक्सेप्टेंस है जो पीछे छूट गई है। और ये जो वीडियो है ना,
ये एक मिरर है पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के लिए। आईपीएल को गाली देना आसान है, लेकिन उसकी तरह कुछ खड़ा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आखिर में आईपीएल फिक्सिंग है या नहीं, वो तो ना तुम साबित कर पाए ना आईसीसी, लेकिन आईपीएल ने जो कर दिखाया है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। और आप लोग क्या करते रहोगे, कभी बीसीसीआई को गाली, कभी आईपीएल को नीचा दिखाना। पर असली सच्चाई ये है, बीसीसीआई आज जो है अपनी मेहनत और मार्केटिंग की बदौलत है, और पाकिस्तान वो आज भी इंडिया की छांव में बैठकर आईपीएल की चमक से जल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको पाक मीडिया का ये सच कैसा लगा। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम सच्चाई की चीरफाड़ करते हैं बिना किसी मिलावट के। जय हिंद, वंदे मातरम। और आईपीएल वालों, आप आगे बढ़ते रहो, चमकते रहो।